क्या होगा यदि पृथ्वी पर से किंगफिशर रातों रात गायब हो जाएं? पहले तो शायद आप ध्यान न दें, एक ही पक्षी की प्रजाति कम हुई है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नदियों में गोता लगाने वाले किंगफिशर के बिना मछलियों की संख्या में भारी विस्फोट होगा। अधिक मछलियों का अर्थ है शैवाल पर निर्भर जीवों की अधिक संख्या। इसका परिणाम यह होगा कि जलीय पौधे गायब होने लगेंगे, ऑक्सीजन का स्तर गिर जाएगा और जल्द ही वह तालाब बदबूदार और निष्प्राण हो जाएगा। और यह केवल किंगफिशर की बात नहीं है, सभी जीव, यहाँ तक कि वे भी जिनसे हमें डर लगता है, अपनी अन्योन क्रियाओं यानी इंटरैक्शंस या परस्पर क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीवों के बीच विभिन्न अन्योन क्रियाएं कैसे पारितंत्र में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। और जब हम पारस्परिक क्रियाओं या इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल प्रत्यक्ष रूप से सहायक क्रियाएं ही नहीं, बल्कि वे भी हैं जहां जीव एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, या वे क्रियाएं जो किंगफिशर और तालाब की मछलियों के बीच होती है, जहां एक जीव दूसरे को निगल जाता है। उदाहरण के लिए जंगल में पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। पक्षी एक ही पेड़ पर घोंसला बनाने की जगह के लिए स्पर्धा कर सकते हैं। हम इन पारस्परिक क्रियाओं को स्पर्धा यानी कंपटीशन कहते हैं। अब उन क्रियाओं के बारे में बात करते हैं जो हिंसक लग सकती हैं। एक किंगफिशर मछली का भोजन कर रहा है, या एक शेर हिरन के मांस का आनंद ले रहा है। ये परभक्षण प्रेडेशन के उदाहरण है। ये देखने में क्रूर लग सकता है, लेकिन परभक्षण वास्तव में समष्टि का साइज नियंत्रित करने और पारितंत्र को संतुलित रखने का प्रकृति का तरीका है। बिना परभक्षण के एक प्रजाति की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो प्रकृति में असंतुलन पैदा कर सकती है, जैसा कि हमने किंगफिशर के मामले में देखा था। आपको बता दें कि सभी पारस्परिक क्रियाएं केवल लड़ने या खाने के बारे में नहीं होती। कुछ साथ रहने, एक दूसरे की सहायता करने या कभी-कभी एक दूसरे का लाभ उठाने के बारे में भी होती हैं। मधुमक्खियां और फूलों को ही ले लीजिए। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद नेक्टर प्राप्त करती हैं और उससे शहद बनाती हैं। बदले में वे परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जो पराग कणों का फूल के नर भाग से मादा भाग तक का स्थानांतरण है, और यह पुष्पी पादपों के जनन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह की साझेदारी लेग्यूमिनस पादप की जड़ों और राइजोबियम नामक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के बीच देखी जाती है। यह जीवाणु पौधे के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जबकि पौधा जीवाणु को भोजन और आश्रय देता है। ऐसी परस्पर क्रियाएं जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म कहलाती हैं। क्या आप सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म का कोई और उदाहरण सोच पा रहे हैं? चलिए, इसके बारे में आप आराम से सोचिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म की, जहां एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए ऑर्किड अधिक धूप पाने के लिए ऊंचे पेड़ों पर उगते हैं, लेकिन इससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही चरने वाले पशुओं के पीछे चलने वाले बगुलों के बारे में सोचें। पक्षी उन कीटों को खाते हैं जो पशुओं के चलने से बाहर निकलते हैं, लेकिन इससे इन चरने वाले पशुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत में परजीविता यानी पैरासिटिज्म, जहां एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को हानि पहुंचती है। इसके उदाहरण हमारी आंतों में पाए जाने वाले फीताकृमि हो सकते हैं, जो हमारा पोषण चुराकर हमें कमजोर और बीमार करते हैं, या कुत्तों का खून चूसने वाली टिक्स, जो उन्हें बीमार कर देती हैं। तो चाहे वह स्पर्धा हो, परभक्षण हो, सहोपकारिता हो, सहभोजिता हो या परजीविता, ये सभी अन्योन्य क्रियाएं उस जटिल जाल का हिस्सा हैं जिसे हम पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं।